CMT न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते दिन भर की खास खबर। शिक्षित बेरोजगारों से रोजगार के नाम पर हुई हजारों लाखों की ठगी शिकायत लेकर पहुंचे कलेक्टर के पास। आरोपियों पर कार्रवाई हेतु एसपी से की बात। बजरिया स्थित जय कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को मिला टैक्स जमा करने का नोटिस। बड़ा टैक्स आने से पहुंचे कलेक्टर के पास। और शहर में कई क्षेत्रों में है पानी की किल्लत, जबकि बेतवा नदी में बचा है कुछ दिनों का पानी शेष। नगर पालिका अधिकारी से हुई चर्चा। अब खबर विस्तार से। शुक्रवार को करीब 10 शिक्षित बेरोजगार और उनके परिजन पहले एसडीएम और उसके बाद कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि शिक्षित बेरोजगारों से नौकरी के नाम पर लगभग 5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। किसी से 40, किसी से 50 तो किसी से 1 लाख रुपए लिए गए हैं। अलग अलग पदों पर भर्ती करने के एवज में लाखों रुपए की जालसाजी होने से परेशान होकर कलेक्टर के पास जा पहुंचे। वहीं बताया गया कि शैलेंद्र सिसोदिया पूर्व में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी थे, जो हरदा से काफी समय पूर्व निलंबित भी हो चुके हैं। वह शिक्षित बेरोजगारों को अपने जाल में फंसाकर रुपए ऐंठ रहा है और पैसा वापस मांगने पर धमकी भी देता है। कलेक्टर ने एसपी मोनिका शुक्ला से बात कर फर्जीवाड़े पर कार्रवाई की बात कही। जब तक इस पर जेल नहीं जाएगा तब तक इसको दबाव नहीं मिलेगा। आप पहले मुझे इन लोगों को डांट लगानी है, जो लगानी डांट। आज के समय में आप बताओ, इतना तो समझदार आदमी होता है कि कोई नौकरी लगाने में तो क्यों पैसा देता है। कोई ऐसी नौकरी मिलती है बेटे तुम्हें। अब ऐसे तुम लोग करोगे दोगे, वो भाग जाएगा, कहीं मिलेगा नहीं, ना पुलिस को मिलेगा नहीं। प्रहलाद है। मैं न्यायालय की यहाँ से गुजर रहा था तो उधर मुझे एक साहब मिले जिनका नाम सिसोदिया है और वीरेंद्र सिसोदिया है। SS सिसोदिया, वीरेंद्र सिसोदिया। और उनकी जो जीप थी उस पर न्यायालय की एक प्लेट लगी हुई थी। तो वे क्या उतरे और हम लोगों से कहने लगे कहाँ जा रहे हो। तो हमने कहा रोजगार कार्यालय जा रहे हैं। तो उधर हमने देखा कि भी हमसे बोलने लगे क्या नौकरी चाहिए क्या आपको। तो हमने बोला हाँ नौकरी चाहिए। कहने लगे नौकरी आपको मिल जाएगी, हमारे घर आओ 2 दिन बाद। तो हम उनके घर 2 दिन बाद पहुँचे। 2 दिन बाद जैसे ही हम पहुँचे तो कहने लगे कि आपके पैसे लगेंगे। तो हमने कहा कितना लगेगा। ये है SD बंगले के पीछे है सर। तो उधर हम जैसे ही पहुँचे तो कहने लगे आपके पैसे लगेंगे। तो हमने कहा हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग पैसे नहीं दे पाएंगे। कह रहा पैसे के बगैर काम भी नहीं होगा आपका। तो हमने कहा पैसे के बगैर काम नहीं होगा। हमरे से अभी 3 लाख रुपये 10,000 रुपये 3,10,000 रुपये ले लिए इनने। इस बात कौन सी नौकरी कर रहे थे आप? ये बाल विकास में दे रहे थे हमें सुपरवाइजर की नौकरी। आप दे दिए? किस तरीके से दिए आपने पैसे? हमने उनको दिए हैं किस्तों में सर। कब दिए? हमने एक किस्त दी थी सर जनवरी में सर, तो 90,000 की दी थी 3 लोगों की, 30,000 रुपये की। और फिर उसके बाद हमने मार्च में दी थी 3 मार्च को सर। 3 मार्च को हमने दिए थे 70,000 रुपये। सर उसकी आपके पास सर लिखा पढ़ी का भी ऐसे कहने लगे मुझ पे विश्वास करो। और भी लोग इनके घर पे बैठे थे। कौन कौन थे उनके घर पे? उनके घर पे थे हरिपुरा के कुछ बच्चे थे हमारी जैसे। उनने हमको भी दिया कि आप विश्वास करिए इन पे। इनने और लोगों की लगवा दी आपको। किसका बता सकते हैं? जी सर बता। विवेक लोधी कहाँ रहते हैं आप? सर गंजवासोदा के पास गांव है, औरंगपुर बधा हुआ, वहाँ से रहने वाले हैं। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये घटना हुई सर, हम यहाँ आ रहे थे स्वरोजगार वाला कार्ड बनवाने के लिए। ये लगभग जनवरी की है। कितने महीने पुरानी? 5-6 महीने हो गए सर। तो मतलब हम आ रहे थे तो वहाँ पे ये न्यायाधीश मतलब इनकी गाड़ी का नंबर नेम प्लेट पे न्यायाधीश डला था। तो ये बोले कहाँ जा रहे हो। हम मतलब
जॉब वॉब दिला देंगे यहाँ पे कार्यालय विकास बाल विकास योजना आंगनबाड़ी के सुपरवाइज़र वगैरह के लिए। न्यायाधीश का नाम क्या नाम बताते हैं उन्होंने? उनका नाम वीरेंद्र बताते हैं, तो कभी मतलब ऐसे सिसोदिया करके ऐसे करके नाम बताते हैं, शैलेंद्र सिसोदिया। ये रहते हैं दुर्गा नगर चौराहे के जस्ट पीछे वाली गली में। पैसे दिए आपने? हमने इन्हें सर कम से कम 3,10,000 रुपये दिए हैं। 3 आपने जन कितने दिए? हमने दिए हमारे अकेले के 1 लाख रुपए। किस कार में नौकरी लगनी थी आप बता रहे हो? हम बाल विकास सुपरवाइज़र बोले सुपरवाइज़र की देंगे। कितने लोग ऐसे बहुत से लोग हैं, हम नाम बता रहे हैं सर, आसपास के ही हैं, जैसे कि सर ये प्रभात गुर्जर है, आकाश दांगी है, और भी हैं सर, निकिता अहिरबार हैं, सोनू अहिरबार, ऐसे कई और भी हैं यहाँ आसपास विदिशा के ही हैं, इनके पास ही थे। तो वो लोग क्यों नहीं आए? वो लोग अभी मतलब कुछ फंसे हुए हैं कहीं, कुछ कहीं पर। धतूरिया आज काय की शिकायत करने आए हैं? शैलेंद्र सिसोदिया जी ने हमसे बोला था कि महिला बाल विकास में जॉब लगवा देंगे, तो उन्होंने जॉब के लिए पैसे लिए थे। उनने दिए थे क्या आपने दिए थे? हमने दिए तो कितने नहीं, पैसे दिए आपने? 40,000 किस तरीके से दिए थे आपने? कैश दिए थे कहाँ पर दिए उनको? उनके घर पे जाके, शेरपुरा में घर है उनका। तो कब दिए थे? 20 मार्च को। तो अब क्या कह रहे हैं वो लोग? वो अब पैसे भी नहीं दे रहे और जॉब भी नहीं लगवा रहे। ऐसे कितने लोगों को फंसाया उन्होंने? 10-12 लोग हैं। बजरिया स्थित जय कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों नगर पालिका द्वारा टैक्स जमा करने का नोटिस थमा दिया गया है। अधिक टैक्स आने से खफा दुकानदार कलेक्टर के पास जा पहुंचे। तब कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने टैक्स बढ़ाया है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर नगर पालिका ने बढ़ाया है तो विचार किया जा सकेगा। कहाँ है भैया? अपन तोपरा निवास है और जे कॉम्प्लेक्स बड़ी बजरिया में दुकान है अपनी, टेंट हाउस की है। क्या दिक्कत हो रही है आपको? शासन द्वारा जब हमें दुकानें नीलाम की गई थी तो शासन ने हमसे एग्रीमेंट किया था कि हम हर 35 महीने बाद आपको 15% किराया बढ़ाएंगे। चूँकि शासन ने अपने नियम कोई परिवर्तन कर आज हम लोगों पे 4 गुना उसका किराया बढ़ा दिया गया है, जो कि एक अनुचित है। हम शासन से मांग करते हैं कि जो नियमित आपने हमें दुकान दी गई थी और जिस विषय पे उन्होंने एग्रीमेंट करा था, कितने दुकानदार हैं? 22 दुकानदार हैं उसमें। अभी कलेक्टर महोदय से मिले, क्या कह रहे हैं? माननीय कह रहे हैं अगर ये राज्य सरकार से हुआ होगा तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, अन्यथा अगर नगर पालिका से जो संशोधन हुआ है तो हम उसको वापस करवा सकते हैं। विगत कुछ दिनों पूर्व बेतवा नदी के अलग अलग घाटों पर डूबने से कुछ युवकों की मौत हो गई थी, असमय मृत्यु के काल के गाल में समा गए थे। इसी संबंध में EMT न्यूज़ द्वारा सावधानी बरतने व जागरूकता हेतु शहरवासियों से उनके विचार जाने। सुनिए आप। वास्तव भाई साहब ये चिंता का विषय है। अभी मैंने 5 दिन पहले इसके संबंध में एक लेख भी तैयार करके लिखा हुआ था पेपर में, क्योंकि मैं एक संपादकीय लेखक भी हूँ। ये बहुत ज़्यादा घटनाएं अपने विदिशा में शहर में हो रही हैं, घटित हो रही हैं, आत्महत्या संबंधी और बच्चों की डूबने की संबंधी। मैं सभी माता पिताओं से, सभी बच्चों से आग्रह करना चाहूँगा कि वास्तव में नदी में ना जाएं, और जाते हैं तो किसी जो कुशल जो तैराकी है उसके साथ वो जाएं और उसमें वो तैरना सीखें, अन्यथा नदी में ना। मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि जब हम इतने दिनों से लगातार देख रहे हैं कि बेतवा नदी के विभिन्न घाटों पर और विभिन्न प्रकार से लोग आज जाते हैं और उसमें डूब जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, उनको ये पता नहीं होता, उन बच्चों को, नादान बच्चों को ये ज्ञात नहीं होता है कि मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ कितना गहरा है। तो पहली बात यदि हो सके तो वहाँ पर तो एक निश्चित दूरी तक प्लेन टाइप का अंदर उसमें फर्श बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि वहाँ पर एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए। तीसरी बात यह कि जहाँ पर ज़्यादा ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं वहाँ पर एक किसी की ड्यूटी हो जो वहाँ पर बच्चों को देखे कि बच्चे इस प्रकार से ज़्यादा गहरे में तो नहीं जा रहे हैं। चौथी बात हमने देखा है कि जब हमारे यहाँ ये हमारे क्या कहना चाहिए तीर्थ होते हैं या हरिद्वार कुंभ होते हैं तो उनमें क्या करते हैं कि एक निश्चित दूरी के बाद एक वो तार बांध देते हैं। ये तो हो गई प्रशासन की बात, माता पिता की या हमारी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, माता पिता की तो मैं जानता हूँ सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की होती है। उनको देखना चाहिए कि हमारा बालक कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, क्यों जा रहा है। प्रशासन से और सरकार से कहना चाहता हूँ, बेतवा नदी पर अभी महीने भर के भीतर 10-15 बच्चों की डूबने से जो असमय मौत हो गई है, उसके लिए प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो वहाँ पे नदी किनारे जो नहाने के स्थान है उन पे इस प्रकार के बोर्ड लगाए सावधानी वाले कि ये स्थान खतरनाक है, जहाँ पे नहाना खतरनाक है, तो
एक बोर्ड लगाया जाए। ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है क्या, समाज की या माता पिता की या उनके परिवार की नहीं है क्या? नहीं, प्रशासन के साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माता पिता की है कि माता पिता को पहले सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है और वो इस समय कहाँ पे है। तो माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि अपने बालक नहाने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो कह के जाना चाहिए या उसको निगाह होने चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा सके। सिंहवाहिनी माता मंदिर पर श्री राधा कृष्ण की स्थापना से पूर्व विधि विधान से पूजा आराधना की गई और यज्ञ भी किया गया। भक्त व धर्म प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र महामंत्रस्य श्री नारद ऋषि ऋष्टुप्छन्दः श्री गोपालो देवता कामो बीजं माया शक्तिः चंद्रः कीलकं श्री कृष्णचंद्रे भक्ति जन्म फल प्राप्त श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्रः जपे होमाख्ये विनियोगः। ओम विकाय स्वाहा। ओम चक्रमे तेनादे पदम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मज्ञानं पद्मं सुधीमतः सुद्रोवे मे आवाह सत्यावमासवितः ततशोम स्वपाः ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम नमस्ते रुद्रमन्नवावतो दिग्वे नमः वाव्यापुते नमः रुद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। जय श्री राम, जय माता दी। माँ श्री सिंहवाहिनी के मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। राधा कृष्ण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम माँ श्री सिंहवाहिनी के दरबार में चल रहा है। 6 तारीख से 7 और 8 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 8 तारीख को माँ भगवती के दरबार में पूर्णाहुति का कार्यक्रम और कन्या भोज महाप्रसादी का कार्यक्रम होगा और माँ भगवती के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम भी यहाँ मनाया जाएगा। 16 वर्ष माँ सिंहवाहिनी के दरबार को हो चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में रात्रि 8 बजे महाआरती का कार्यक्रम रखा गया है और इसके पूर्व पूर्णाहुति भंडारे का कार्यक्रम निर्भर। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी की एनजीओ प्रकोष्ठ की नारायण सिंह कुशवाहा को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा कार्यालय के पास वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन ने बधाइयां और शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेरे अभिन्न मित्र भाई नारायण प्रसाद जी, नारायण कुशवाहा जी को एनजीओ प्रकोष्ठ का जिले का संयोजक नियुक्त किया है। वहीं राहुल जैन को बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का जिला संयोजक नियुक्त किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय डॉक्टर राकेश सिंह जादौन, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर वी डी शर्मा जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपने हमारे ज़िले के 2 प्रतिभाशाली हमारे नेताओं को जिम्मेदारी दी है, उसके लिए हमने हमारे दोनों मित्रों का स्वागत किया है और वरिष्ठ नेता का आभार व्यक्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश में एनजीओ के माध्यम से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को लाभान्वित किया है और जो लोग मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके और अन्य लोगों को जो वास्तव में एनजीओ के माध्यम से इनको अपन लाभ दिला सकते हैं, उनको लाभ दिलाने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। और भारतीय जनता परिवार के वरिष्ठ नेतृत्व ने जो मुझे दायित्व सौंपा है, मैं कोशिश करूंगा कि अपने पद का निर्वहन पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से करूंगा और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त बनाने का प्रयास करूंगा। विदिशा की आवाम की प्यास बुझाने के लिए बेतवा नदी में काफी कम दिनों का पानी शेष रह गया है। भाई, पानी की कमी को देखते हुए शहर के लोगों को नगर पालिका के टैंकरों द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा है। पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु नगर पालिका के अधिकारी से हुई चर्चा, सुनिए आप। शहर की पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित रहे, इसी हेतु हलाली बांध से पानी लिया जा रहा है और वर्तमान में 3 फीट लगभग पानी स्टोर हो चुका है और शहर में जल प्रदाय की कोई ऐसी समस्या है और न आने दी जाएगी। प्रशासन पूरा सतर्क है, नगर पालिका पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और पाइपविहीन क्षेत्र जहाँ पानी का प्रेशर कम है वहाँ टैंकर से परिवहन करके जल आपूर्ति की जा रही है। देहात थाना रोड स्थित सिविल लाइन क्षेत्र में
जन अभियान परिषद द्वारा जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। नगर के प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति रही। शंकराचार्य केशवम बादरायण सूत्र भाष्य मंदिर भगवान आदि जगद्गुरु शंकराचार्य के और गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंचस्थ विराजमान विद्वजन और विदेशी रहने सम्मानीय महान भाव आदरणीय मातृशक्ति, यदि जब धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हमारे यहाँ के सम्राट अशोक जैसे विश्व विजेता ने संन्यास ले लिया, बहुत धर्म की दीक्षा है। जब देश को बचाने वाले नहीं होंगे तो देश का क्या होगा। शंकराचार्य ने प्रकट होकर के हमको जीवन का दर्शन बताया। आज जगद्गुरु शंकराचार्य के द्वारा भारतवर्ष का सबसे पहले नक्शा बनाया गया। आज कितने संसाधन हमारे पास हैं, रेल है, वायुयान है। उस समय तो वो पैदल चल के देश के कोने कोने में, देश के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना होने की। उन्होंने कहा अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हम इस शरीर का स्नान तो रोज करा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है, ये दर्शन क्या है। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।